स्वागत है आपका मेरे स्टोरी केबिन यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आपके लिए एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी लेकर के आया हूँ। ऐसे मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी है एक प्रेमी जोड़े की जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन दोनों में ऐसा क्या हुआ जो अलग हो गए, और क्या वो कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे? तो कहानी शुरू करते हैं। सुमन और राकेश एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी और एक दूसरे की कद्र और काफ़ी केयर करते थे। इस वजह से धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। क्लास और कोचिंग दोनों में टॉपर थे। इन दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता। पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे, और यही वजह थी कि वो दोनों पूरे कॉलेज के सबसे अच्छे कपल थे। सुमन और राकेश दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों की फैमिली काफ़ी शिक्षित थी। घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत इज्जत भी करते थे। लेकिन हमेशा दोनों को एक दूसरे को खोने से भी डर लगता था, क्योंकि सुमन के पापा इसी शहर में सरकारी नौकरी करते थे और सुमन की फैमिली किराए के मकान में रहती थी, और अब उनका ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे दोनों परेशान रहने लगे। और दोनों के फैमिली को एक दूसरे के बारे में ना तो पता था और ना ही दोनों ने अपनी फैमिली को अपने प्यार के बारे में कुछ बताया था। एक दिन जब राकेश के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और आसपास के लोग ही उसके पिता को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और राकेश के घर फ़ोन करके सारी घटना बताई। यह सुनकर राकेश और उसकी फैमिली तुरंत हॉस्पिटल चले गए और उसी दिन ही सुमन के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें तत्काल दूसरी जगह जाकर ज्वाइन भी करना होता है, जिससे सुमन को ये सब राकेश को बताने का मौका नहीं मिल पाता है और ना ही राकेश ये सब घटना सुमन को बता पाता है। जब सुमन कॉलेज जाती है तो वहाँ पर राकेश नहीं होता है, और जब वो राकेश के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे राकेश को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान राकेश जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि सुमन के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से राकेश टूट जाता है और वो परेशान और उदास रहने लगता है। उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और राकेश सुमन को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं रहने भी लगता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक कॉलेज का ही दोस्त का शादी का कार्ड आता है, और जब उसके घर वाले उसे बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी और वो फिर से पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता था। घर भी गए लगभग 8 साल हो गए थे और उसके फैमिली वाले भी राकेश से मिलना चाह रहे थे। इसीलिए अपने फैमिली और पुराने दोस्तों के आग्रह के बाद वह चला जाता है। वो शादी में जाता तो है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उसको सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर गई जो काफ़ी खूबसूरत थी, और राकेश अपने एक दोस्त से पूछा कि ये कौन है? तो उसके दोस्त ने कहा कि ये सुमन है। इतना सुनते ही राकेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो। शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो सहमे हुए सुमन के पास जाता है और फिर उससे कहता है, राकेश हाय सुमन, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। सुमन सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। राकेश मैं राकेश हूँ। और ये सुनते ही सुमन बहुत खुशी, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि राकेश तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। सुमन हाय, कैसे हो? राकेश मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। सुमन मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? राकेश शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। सुमन सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? राकेश हाँ, लेकिन शादी में आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वो अपने पति से परिचय ना करा दे। सुमन मेरा कोई पति नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। यह सुनकर राकेश बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सुमन और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? राकेश
मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। सुमन, कोई गर्लफ्रेंड तो होगी? राकेश, हाँ है ना। सुमन को ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछी कि कौन है वो खुशनसीब? राकेश, तुम, डरते हुए कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। सुमन ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? राकेश, हाँ, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वाले को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी भी हो गए, और राकेश भी यहीं रहकर नौकरी करने लगा और सुमन से शादी कर ली, और कुछ सालों बाद उसकी एक प्यारी सी बेटी भी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी प्यारी प्यारी कहानी आप सबके लिए ला सकूं। धन्यवाद।